हेलो बच्चों, क्या हाल है। मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे जो कि 2026 में होने वाला है। तो मैं आप लोग को हल करा रहा हूँ 5.2 5 पॉइंट प्रश्नवाली 5.2 यानी समांतर श्रेणी के प्रश्नवाली 5.2 को हल करा रहा था, लेकिन आज से हम चालू करेंगे प्रश्नवाली 5.3। पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं क्या, तो क्लास 10 था, सब्जेक्ट मैथ। आप पाठ पाँच जिसका नाम है समांतर श्रेणी प्रश्नवाली 5.3। हम क्वेश्चन नंबर 1 हल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हल कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दे दिया है निम्नलिखित श्रेणी का वेग ज्ञात करें। यानी आपको हम आप लोग को फॉर्मूला यह आप लोग को पढ़ाए थे, एस एन बराबर एन बाई टू और 2a प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। यह फार्मूला मैं आप लोग को पढ़ाया था। तो मैं आशा करता हूँ कि यह फार्मूला आप लोग याद करे होंगे। तो यह फार्मूला पर ही इस प्रश्नवाली 5.2 के प्रश्नवाली 5.3 तो हम खत्म कर चुके। प्रश्नवाली 5.3 में संपूर्ण हल होगा, यानी प्रश्नवाली 5.3 में यही सबसे ज्यादा फार्मूला यूज होगा। तो मैं ऐसा आशा करता हूँ कि यह फार्मूला आप लोग याद करे होंगे। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 में रोमन अंक पहला क्वेश्चन दे दिया है कि 2, 7, 12 10 पदों तक 2, 7, 12 और 10 पदों तक वेग ज्ञात करना है। यानी निम्नलिखित श्रेणी का वेग ज्ञात करें। यानी आपको निम्नलिखित श्रेणी दे दिया है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इससे जो 3 या 4 दे दिया होगा क्वेश्चन, उससे ही निम्नलिखित श्रेणियों का वेग ज्ञात करें। यानी आप लोग को हम पढ़ाए थे n पदों का वेगफल, n पदों का वेगफल बराबर पदों के वेगफल हो या वेग हो, दोनों का बराबर ही है। यानी एस एन बराबर हम आप लोग को फॉर्मूला बताए थे n बटा में 2 2a प्लस n माइनस में 1 गुणे डी। यह आप लोग को फॉर्मूला हम आप लोग को बताए थे। तो यह फॉर्मूला पर यह क्वेश्चन बनेगा। तो कैसे बनेगा, तो आइए हम आप लोग को बताते हैं। तो देखिए, हम हल करने से पहले जो जो दिया होगा उसको हम पहले लिख लेते हैं। हल लिख लेते हैं, हल तब लिखेंगे दिया है। जो जो दिया होगा उसको हम लिख लेते हैं। तो देखिए ए का मान दे दिया है और डी का भी मान निकल जाएगा। कैसे, तो a2 में जब a1 को घटा देते हैं तो डी का मान भी निकल जाता है। तो ए का मान 2 और डी का मान जब 7 में 2 को घटाएंगे तो 5 आएगा। और फिर n पदों का वेग, यानी हम आप लोग को बताए थे n पदों का वेगफल बराबर, यानी इससे बराबर n बटा में 2। तो यह क्या हुआ, यह n का मान हुआ। तो n बराबर क्या दे दिया है 10। तो आपको किसका मान ज्ञात करना है, तो s बराबर निकालना है। यानी आपको Sn का मान ज्ञात करना है। तो आप लोग इस मान को हम इस फॉर्मूला पर पुट करेंगे, यानी रखेंगे, तो 10 पदों का वेग ज्ञात हो जाएगा। तो आइए हम रखते हैं। तो रुकिए मैं आता हूं। तो इस फॉर्मूला पर हम इस मान को पुट कर देते हैं। यानी हम जानते हैं क्या जानते हैं, तो हम जानते हैं Sn बराबर n बाई 2 और 2a और प्लस n माइनस में 1 गुणे डी होता है। यह फॉर्मूला होता है। मैं ऐसा आशा करता हूँ कि यह फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे या हम पढ़ाए होंगे। यानी जो लेक्चर नंबर 1 होता है या समांतर श्रेणी का हम संपूर्ण फॉर्मूला में यह फॉर्मूला आप लोग को रिवीजन कराया था। तो Sn बराबर n बाई 2, यानी n का मान 10 और बटा में 2 और 2 a का मान क्या दे दिया है 2 और प्लस n का मान क्या दे दिया है 10 में 1 घटी और गुणे d का मान दे दिया है 5। तो देखो 2 के पहाड़ा में 10 कितने हाली में है, तो 5 हाली में। तो 5 हाली में रुकिए देखता हूँ अट जाएगा या नहीं। तो अट जाएगा, इसमें अट जाएगा। तो 2 5 क्या होता है 10, यानी 5 निकल गया और 2 2 के 4 और प्लस 9 बचा, 9 5 क्या होता है 45 होता है। अब 5 गुणे, यानी Sn बराबर 5 गुणे 49 कितना होता है, तो 5 गुणे 49 करेंगे तो कितना निकल जाएगा। तो आप लोग गुणा करिए कितना निकल जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह 245 होगा। तो यहाँ गुणा कर दीजिए 49
अब 5 ले 9 5 45 हो जाता है, हासिल अगर 4 और 4 5 20 और 20 4 कितना होता है तो 24, 245 आंसर आ गए। चूंकि एसएन बराबर 245 यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा था निम्नलिखित श्रेणियों का वेग यानी वेगफल ज्ञात करें, तो हम वेगफल का फार्मूला पढ़े एसएन बराबर n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणे डी। यह फार्मूला हम आप लोग को पढ़ाए थे, इसी फार्मूला पर हम इस मान को पुट करें तो एसएन का मान आया 245, तो यही इसका राइट आंसर होगा। तो मैं ऐसा आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर अब रोमन अंक दूसरा पर चलते हैं, रोमन अंक दूसरा पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दे दिया है, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर दूसरा पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में दे दिया है कि -37 -33 -29 -37 -32 -29 12 पदों तक आपको 12 पदों का वेगफल ज्ञात करना है, 12 पदों का वेगफल ज्ञात करना है। तो हम पहले क्या करते हैं, हल करते हैं। हल करने से पहले जो जो दे दिया होगा उसको हम उतार दे देते हैं। तो दिया है क्या दे दिया है, तो ए का मान दे दिया है माइनस में 37, डी का मान कैसे निकलता है, तो a2 में ले a1 को घटा दे यानी -32 मेरे -37, तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस तो पहले से ही लिया, फिर वही माइनस क्या हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस में प्लस में 37, जब 37 में 32 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 5 बचेगा। और n का मान क्या दे दिया है 12, तो आपको किसका मान ज्ञात करना है, तो एसएन का मान ज्ञात करना है, यानी एसएन का मान ज्ञात करना है आप लोगों को। तो आइए हम हल करते हैं। तो हल करने से पहले हम क्या जानते हैं, हम क्या जानते हैं, तो यह आप लोग को फॉर्मूला पता होगा, एसएन बराबर n बाई 2 और 2a प्लस n माइनस में 1 और गुणे डी। यानी इसी तरह आपको 2026 के बोर्ड पेपर में लिखना है, इसी तरह जस्ट इसी तरह। तो एसएन बराबर n बाई 2, n का मान क्या दे दिया है, तो 12 बटा में 2 और 2a का मान दे दिया है माइनस में 32 और प्लस n माइनस में 1, n का मान क्या दे दिया 12 माइनस 1 और गुणे डी का मान क्या दे दिया है, तो 5 दे दिया है। तो देखिए 5 2 के पहाड़ा में 12 कितना वाले में है, तो 6 वाले में, एसएन बराबर 6 और बाटा में 32 और दूनी के क्या होता है, माइनस में 32 और दूनी के क्या होता है, 2 दूनी के 4 और 3 दूनी के 6, यानी माइनस में 64 होता है, क्या होता है, तो माइनस में 64 हो जाता है। अब प्लस जब 12 में 1 घटेगा तो 11 5 कितना हो जाता है, तो 55 हो जाता है। अब जब 6 वाले गुणा 55 में जब 64 में 55 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 64 में जब 55 घटेगा 64 में जब 55 64 नहीं 74 ना हो जाएगा, यहाँ 34 37 ना है, 37 ना है भाई, 37 दूनी के कितना होता है, तो 74 होता है। जब 74 में 55 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 34 बचेगा, 34 बचेगा, यहाँ 34 नहीं 74 में जब 55 घटेगा, 74 में जब 44 घटेगा, या भाई 11 5 55 हो जाता है, 11 5 55 हो जाता है। 37 दूनी के क्या होता है, 74 हो जाता है। 74 में से जब 55 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 74 में से जब 55 हो, तो देखिए यहाँ ना गलती हुआ है, तो देखिए हम यहाँ गलती किए थे, तो 33 दे दिया है बुक में, यहाँ 32 नहीं दे दिया है, 33 दे दिया है, तो हम 32 लिख दिए थे। यही तो कहे कि कोई आंसर तो नहीं आ रहा है, तो यहाँ 33 दे दिया है, तो यहाँ भी 33 हो जाएगा। तो जब 37 में 33 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 4 बचेगा, यहाँ भी यानी यहाँ भी 4 बचेगा। और जब 37 दूनी के 74 11 चौके 44 हो जाएगा। जब 74 में 44 घटेगा तो कितना बचेगा,
तो 30 बचेगा, माइनस में 30 बचेगा, यहाँ माइनस में 30 बचेगा। तो 30 यानी 30 छके कितना होता है, तो 118 होता है। यानी एसएन बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस में 180 हो जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग मिला लीजिएगा। रुकिए मैं आता हूँ। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी एसएन बराबर हम क्या पढ़े थे, एसएन बराबर पढ़े थे 2a + n - 1 गुणे डी। तो एसएन बराबर n का मान क्या दे दिया है, 12 दे दिया है। अब बाटा में 2a का मान क्या दे दिया, माइनस में 37 दे दिया है, प्लस n - 1 n का मान दे दिया है 12 मिली, जब 1 घटेगा गुणे डी का मान 4 दे दिया है। तो 2 के पहाड़ा में 12 कितना वाली में, तो 6 वाली में 6। अब फिर 37 दूनी के क्या होता है, तो माइनस में 74 हो जाता है। अब 12 में 1 घटेगा तो 11, 11 चौके क्या होता है 44। जब 74 में 44 घटेगा तो 30 बचेगा। यानी 6 गुणे माइनस में 30 कितना हो जाता है, तो माइनस में 80 हो जाता है, 180 हो जाता है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी चूंकि एसएन बराबर क्या हो जाता है, माइनस में 180। तो इसमें क्या कह रहा था, एसएन का मान पूछ रहा था। यानी आप लोग को एसएन का मान पूछ रहा था, तो एसएन का मान निकल गया। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि यह क्वेश्चन आप लोग को समझ आया होगा। आपको सिर्फ इस पर ध्यान देना है, 12 पदों का वेग, यानी 12 ये पदों का वेग। यह क्या हुआ, 12 क्या हुआ, n हो गया। अब इसी पर कह देगा कि माइनस में 37, माइनस में 33, माइनस में 29, अब फिर दे देगा 227, 272। तो इसको हम क्या मानेंगे, तो इसको हम an मानेंगे, क्योंकि यह पदों का वेग नहीं दिया है, इसमें an का मान दे दिया है, अंतिम पद 272 दे दिया है। तो n नहीं होगा, यह an हो जाएगा 272। तो इसी तरह आपको ध्यान देना है कौन n है और कौन an है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर अब तीसरा और चौथा आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में जो निम्नलिखित श्रेणियों का वेग ज्ञात करे, इसमें 4 क्वेश्चन दे दिया है, आज जिसमें से हम आपको 2 क्वेश्चन का हल करा दिया हूं, और आप लोग को होमवर्क यानी HW में 2 क्वेश्चन दे देता हूं। आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही दे दिया है, लेकिन n के जगह पर क्वेश्चन नंबर 1 में n का मान दे दिया था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में n का मान दे दिया है। पहले आपको n का मान ज्ञात करना पड़ेगा, तब एन का मान निकालेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 में 2 के पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के पहला क्वेश्चन में दे दिया है, नीचे दिए हुए वेगफल को ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 2 में दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में कि नीचे आप लोग के बुक के नीचे, यानी नीचे दिए हुए वेगफल को ज्ञात करें। नीचे दिए गए श्रेणियों के वेगफल ज्ञात करें। यानी नीचे दिए गए श्रेणी दे दिया है। आपके बुक के प्रश्नावली 5.3 के दूसरा क्वेश्चन के नीचे पूरा निम्नलिखित यानी 4 श्रेणी दे दिया होगा, उसको आपको वेगफल ज्ञात करना है। यानी इसमें भी ऐसे ही ज्ञात करना है। तो आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या दे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर रोमन पहला क्वेश्चन में दे दिया है कि दे दिया है 7 10 1/2 प्लस 14, 7 10/1/2 प्लस 14 और 14 अंतिम पद दे दिया है 84, यानी अंतिम पद दे दिया है प्लस में 84, यानी एपी दे दिया है, यानी समांतर श्रेणी दे दिया है, और इसमें आपको वेगफल ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप लोग को देख लेना है कि यह क्या है। यह अंतिम पद दे दिया है, प्लस में 84 दे दिया है। तो यह अंतिम पद यानी an का मान दे दिया है। an का मान क्या दे दिया है, तो प्लस में 84 दे दिया है, 84 दे दिया है, प्लस में 84 दे दिया है।
तो यह अंतिम पद यानी अंतिम पद को किससे सूचित करते हैं, an से सूचित करते हैं। तो आइए हम हल करते हैं, आइए हम हल करते हैं। तो हल करने से पहले जो जो दे दिया होगा उसको हम लिख देते हैं। तो दिया है क्या दे दिया है, a का मान दे दिया है 7, d का मान कैसे निकलता है, तो a2 में ले a1 को घटा देते हैं। तो 10 दूनी के 20 और 20 आ 21, 21 बटा में 2 हो जाता है, 21 बटा में 2 हो जाता है। क्या होता है, 21 बटा में 2 होता है। नहीं देखिए 10 2 5 कट जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 5 5 एकम 5 हो जाता है। इसको कटेगा नहीं, छोड़ दीजिए, 10 1/2 हो जाता है। जब 10 1/2 10 1/2 दे दिया है तो ऐसे नहीं बन सकता है। देखिए 10 a2 में ले a1 को, यानी 10 में ले जब 1/2 आप पूर्णांक 7 को हटाएंगे तो आप लोग देख लीजिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 पूर्णांक 1/2 हो जाएगा, 3 पूर्णांक 1/2, क्योंकि 10 में से 7 घटेगा कितना बचेगा, तो 3 बचेगा, यहाँ 1/2 है, यानी डी का मान क्या निकल गया, 3 पूर्णांक 1/2। an का मान क्या दे दिया था 84, यानी इसमें an का मान दे दिया था और उसमें क्या दे दिया था, n का मान दे दिया है, इसमें an का मान दे दिया है। तो हम जानते हैं Sn बराबर हम फार्मूला क्या पढ़े, Sn बराबर हम फार्मूला पढ़े n बटा में 2 और 2a प्लस n - 1, लेकिन इसमें n का तो मान नहीं दे दिया है, इसमें n का मान दे दिया है, नहीं दिया है। तो पहले हम an से n का मान ज्ञात करते हैं। तो an बराबर आप लोग को फार्मूला पढ़े हैं a प्लस n - 1 गुणे d, यह फार्मूला पढ़े। अगर इस फार्मूला पर हम इस मान को पुट कर दे रहे हैं तो n का मान अपने आप निकल जाएगा। तो an का मान क्या दे दिया है 84 और बराबर a का 7 प्लस n माइनस में 1 और गुणे d का मान क्या दिए 3 और पूर्णांक 1/2। तो देखिए 84 में जब 7 घटेगा बराबर n माइनस में 1 गुणे 3/2, 3 यानी 3 बटा में 1 बटा में 2 हो जाएगा, 3 1/2 हो जाएगा। यानी इसके जगह पर हम 3 दूनी के 6 7 बटा में 2 भी लिख सकते हैं, 7 बटा में 2 भी लिख सकते हैं। 84 में जब 7 घटेगा तो कितना बचेगा, जब 84 में 7 घटेगा तो बचेगा कितना, तो 77 बचेगा। कितना बचेगा, 77 बचेगा। कितना बचेगा, तो 77 बराबर n माइनस में 1 और गुणे 7 बटा में 2 बचेगा। तो देखिए n, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n माइनस में 1 और 77 गुणे 1/7 गुणे 77 गुणे 2, 77 और गुणे 2 बटा में 7 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 77 है और गुणे 2 तिरछा तिरछी गुणा होगा। तो जैसे यहाँ कुछ नहीं तो तिरछा तिरछी गुणा होगा, यानी ऐसे हम नहीं करते 2 बटा में 5 बराबर 5 बटा में 2, ऐसे हल नहीं करते थे तिरछा तिरछी। तो 2 दूनी के 4 और बटा में 5 25 ऐसे हल करते थे ना। उसी तरह 77 और गुणे 2 और 7 गुणे 1 यानी 7। तो 7 के पहाड़ा में 77 कितने हाली में, तो 7 के पहाड़ा में 77 कितने हाली में है, तो आप लोग बताइए 7 के पहाड़ा में 77 कितने हाली में है, तो 22 हाली में है, यानी 11 हाल में है। तो 7 के पहाड़ में 77 11 हाल में है, तो 11 दूनी के क्या हो जाता है n - 1 बराबर 22 हो जाता है। तो n 22 प्लस 1 बराबर n का मान क्या दे है 23 निकल गया, यानी n का मान 23 निकल गया। अब आपको Sn ज्ञात करना है, यानी Sn ज्ञात करना है। n का तो मान निकल गया, n का तो मान 23 निकल गया। अब आपको Sn ज्ञात करना है। तो Sn बराबर हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं। तो इतना आप लोग को समझ लिए होंगे, यानी an पर हम n का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो n बराबर a प्लस n - 1 गुणे d, इसी फार्मूला पर हम इस मान को पुट कर देते हैं तो n का मान निकल गया 23। अब आइए हम Sn ज्ञात करते हैं, Sn ज्ञात करते हैं। तो आप लोग को n का मान ज्ञात करने आता होगा, क्योंकि हम आप लोग को प्रश्नवाली 5.2 में ही समझा दिए थे। तो हम जानते हैं
हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एस एन बराबर एन बाई टू और 2a प्लस एन माइनस में 1 एन माइनस 1 गुणे डी होता है। यह आप लोग को फॉर्मूला बताए थे। एन का मान क्या दे दिया है, तो 23 बटा में 2 और गुणे ए 7 प्लस एन माइनस में 1 एन माइनस यानी 23 में जब एक घटेगा और गुणे डी का मान 7 बटा में 2 तो देखिए 2 के पहाड़ा में 23 कितना लेंगे, तो 2 ले 23 ले नहीं कटेगा, 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 2 ले 23 नहीं कटेगा। तो देखिए 23 बटा में 2 हो जाएगा, 23 बटा में 2 फिर 7 दूनी के 14 हो जाएगा, अब प्लस 22 हो जाएगा, अब 22 और गुणे 7 बटा में 2 तो 2 11 हो जाता है, यानी 23 बटा में 2 और 14 प्लस 11 77 बटा में 1 77 हो जाता था। तो 23 बटा में 2 गुणे 77 14 कितना हो जाता है, 74 14 हो जाता है, 7 4 कितना होता है, तो 7 3 10 10 1 11 हो जाता है, और 7 1 कितना होता है, तो 9 हो जाता है, 9 1 10 हो जाता है, यानी 101 हो जाता है, 101। तो आप लोग गुणा कर दीजिएगा, जो निकलेगा इसका राइट आंसर कितना आएगा, तो इसका राइट आंसर आएगा 1046 1/2 आएगा इसका राइट आंसर। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर आप लोग इसमें एन का मान ज्ञात करना है, तब आपको एसएन का मान ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा के सभी क्वेश्चन में पहले आपको एन का मान ज्ञात करना है, तब एसएन का मान ज्ञात करना है। अगर आप लोग एन का मान ज्ञात कर लेंगे तो एसएन का फॉर्मूला बैठाकर एसएन का भी मान ज्ञात कर लेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, जो कि आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें क्या करना है, सिर्फ एन का पहले मान ज्ञात करना है, तब एसएन का मान ज्ञात करना है। अगर एन का मान ज्ञात कर लेते हैं तो एन के मान पर ही एसएन का मान भी ज्ञात कर लेंगे। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अंक दूसरा पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दे दिया है, तो देखिए अगर क्वेश्चन नंबर 1 बना लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपकी अंगुरिया के खेल है, क्वेश्चन नंबर 3 और 2 भी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे दिया है, 34 32 30 34 प्लस 32 प्लस 30 एन का मान दे दिया है प्लस का 10। हम बार बार इसलिए जा रहे हैं कि अपने आप कैमरा बंद हो जाता है, इसलिए हम बार बार देखने जा रहे हैं कि कैमरा बंद नहीं ना है, आप लोग गुस्सा मत करिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, रामानंद क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरा पर चलते हैं। तो आइए हम कैसे हल करते हैं, हल करने से पहले जो दे दिया है उसको लिख सकते हैं, दिया है में क्या लिखते हैं, तो जो ए का मान जिसका मान दे दिया है उसको हम लिख देते हैं। तो ए का मान दे दिया है 34 और डी का मान जब 32 में 34 घटेगा, जब 32 में 34 घटेगा तो माइनस में 2 बचेगा। एन का मान क्या दे दिया है, एन का मान, यह एन यानी अंतिम पद दे दिया। इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कौन अंतिम पद है कौन पद है, यानी कौन अंतिम पद है कौन पद है, तो यह अंतिम पद है, यानी एन का मान दे दिया है 10। तो पहले आपको एन का मान ज्ञात करना पड़ेगा, तब आपको एन का मान ज्ञात हो जाएगा। तो आइए हम एन का पहले ज्ञात करते हैं। तो एन बराबर आप लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। इस फॉर्मूला पर इस मान को पुट करेंगे तो एन का मान ज्ञात हो जाएगा। तो एन का मान क्या दे दिया है 34 और बराबर ए का मान क्या दे दिया है, तो ए का मान दे दिया है, एन का मान क्या दे दिया है, एन का मान दे दिया है 10 और बराबर ए का मान क्या दे दिया है 34 और प्लस एन माइनस 1 गुणे डी का मान माइनस में 2। 10 में जब माइनस में यानी यही प्लस में 34 है, इधर आएगा तो किस में बदल जाएगा, तो माइनस में 34 हो जाएगा और बराबर एन माइनस में 1 और गुणे माइनस में 2 हो जाता है। जब 10 में 34 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस में 24 बचेगा और बराबर एन माइनस में 1 और गुणे माइनस में 2 हो जाएगा। तो माइनस माइनस कट गया, 2 के पहाड़ा में 12 कितना हल में है, तो 12 हल में है, तो 12 हल में 12 आप जो माइनस में है 12 बराबर एन माइनस में 1 हो जाता है, एन माइनस में 1 हो जाता है, एन माइनस में 1 हो जाता है। यहाँ 12 और बराबर उस तरफ बचेगा एन माइनस 1,
तो 12 जो माइनस में 1 है इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 अब बटा में n का मान क्या आ गया 13 आ गया, यानी n का मान क्या आ गया तो 13 आ गया, n का मान क्या आ गया तो 13 हो गया। तो देखिए दे दिया था a का मान, d का मान और an का मान भी दे दिया था। तो Sn ज्ञात करने में हमको पहले किस किस का मान ज्ञात करना होगा, तो Sn n/2 आप प्लस n बटा n 2a प्लस n माइनस 1 गुणे d, तो a का भी मान दे दिया है, d का भी मान दे दिया है। अब आपको n का मान ज्ञात होगा तभी ना Sn ज्ञात करेंगे। तो n का मान ज्ञात करने से पहले Sn ज्ञात करने से पहले आपको n का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम n फॉर्मूला को बैठाएंगे इस मान को तो n का मान ज्ञात हो जाएगा। तो हम बैठाए तो a प्लस n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे d, इस फॉर्मूला पर हम इस मान को रखे तो n का मान क्या गया 13 आ गया। तो हम जानते हैं तो क्या जानते हैं Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणे d होता है। यह फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। इसी फॉर्मूला पर अगर इस मान को पुट कर देते हैं तो Sn का मान ज्ञात हो जाता है। तो Sn बराबर n का मान क्या दे दिया है 13/2 आप बाटा में 2 गुणे a का मान क्या दे दिया है 34 आप प्लस 13 में जब 1 घटेगा गुणे d का मान क्या दे दिया है तो माइनस में 2, तो 13/2 बाटा में 34 गुने के कितना होता है तो 4 गुने का 3 गुने के 6 यानी 68 हो जाता है। अब प्लस 12 गुने के कितना होता है तो 24 माइनस में 24 हो जाएगा, माइनस में 24 हो गया। 13/2 गुणे 68 में जब 24 घटेगा तो कितना बचेगा, जब 68 में 24 घटेगा तो कितना बचेगा, 68 में जब 24 घटेगा तो कितना बचेगा, 68 में जब 24 घटेगा तो 13 दूनी के 24 13 दूनी के 26 12 दूनी के 24 हो जाएगा। तो 68 में जब 24 घटेगा कुछ गड़बड़ नहीं ना है, 4 दूनी के 8 3 दूनी के 6 सही तो सब है, तब कहे नहीं आंसर आ रहा है। एक और फॉर्मूला होता है, अगर आप लोग उस फॉर्मूला पर भी बनाना चाहते हैं तो बन जाएगा। अगर आप लोग इसी फॉर्मूला पर बनाएंगे तो इसी पर बन जाएगा। और एक फॉर्मूला और होता है, क्या होता है तो एक फॉर्मूला और होता है जिसका नाम है Sn बराबर n/2 फिर होता है a प्लस n होता है, यह भी फॉर्मूला होता है। अगर इस भी फॉर्मूला को बना सकते हैं और यह भी फॉर्मूला को बना सकते हैं। तो पहले आइए इस फॉर्मूला पर, तो जब 68 में 24 घटेगा तो कितना बचेगा तो 4 4 8 यानी 24 34 बचेगा का 4 दूनी का 3 दूनी के 6 हाँ 34 बचेगा। तो 34 हो गया, 34 तो 2 के पहाड़ में 34 कितना में 17 में, तो 13 गुणे 17 कितना होता है 13 गुणे 17 गुणा करेंगे तो 13 गुणे 17 गुणा करेंगे तो 17 के एक ऐसे में 286 ऐसे ही आएगा। तो आप लोग देख लीजिए इसका राइट आंसर 286 ही आएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा और इस फॉर्मूला पर अगर आंसर नहीं आएगा तो आप लोग इस फॉर्मूला का भी यूज कर लीजिएगा। Sn बराबर a प्लस an, इस फॉर्मूला अगर आप लोग यूज कर देंगे तो यह आंसर आ जाएगा। तो आइए हम आप लोग को बता देते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सर आधा पढ़ाते हैं आधा नहीं पढ़ाते हैं। तो आइए हम बता देते हैं। तो n का मान क्या आया था 23 आया था, n का मान क्या आया था तो 13 आया था, 23 नहीं 13। a का मान क्या दे दिए है 34, d का मान क्या निकाले थे माइनस में 2, n का मान क्या दे दिए है तो 10। तो हम जानते हैं क्या जानते हैं Sn बराबर n बटा में 2 a प्लस में an, ये भी आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिएगा क्योंकि यह श्रेणियों का रेखफल का भी यह फॉर्मूला है, यह भी फॉर्मूला है और यह भी फॉर्मूला है। n बटा में 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणे d, यह भी फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला एक ही है। आप लोग को ऊपर निर्भर है कि आप लोग किस फॉर्मूला को यूज करते हैं। तो n का मान क्या दे दिया है तो 13 बटा में 2, a का मान क्या दे दिया है 34 प्लस n का मान क्या दे दिया है 10, यानी 13 बटा में 2 गुणे 34 10 कितना होता है 44 होता है। तो 2 22 हो जाएगा,
13 × 22 कितना हो जाता है, तो 13 × 22 जो हो जाता है, 13 × 22 कितना होता है, तो 286 हो जाता है। आप लोग देख लीजिएगा, 13 × 22 से गुणा करने पर 286 हो जाएगा। चूंकि चूंकि ए से बराबर कितना निकल गया, तो 286, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस फॉर्मूला पर अगर आप लोग यूज करते हैं तो राइट आंसर आ जाएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा। तो मैं इतना इस यानी क्वेश्चन नंबर 2 तक हम हल कर दिए, और इसमें एक और क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरा क्वेश्चन तक हल कर चुके हैं, और इसमें एक क्वेश्चन और है जिसका नाम है तीसरा क्वेश्चन। तो आप लोग को होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 के तीसरा और चौथा है, और क्वेश्चन नंबर 2 में तीसरा क्वेश्चन होमवर्क में दे दिए है। तो आप लोग बनाकर कमेंट में राइट आंसर बताइएगा। तो मैं इतना और कल इससे पहले यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा को हल करेंगे, जिसमें क्वेश्चन का बरसाती है और एमबीडीआई सभी क्वेश्चन है। तो कल से हम क्वेश्चन नंबर तीसरा को हल करेंगे। तो मैं इतना ही इस सेशन को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोग को इस सेशन अच्छा लगा हुआ होगा तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।